अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 हमने पोएम स्टॉपिंग माय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। अगर आप रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली वीडियो को सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए ये वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए आपने उसे ज़रूर देखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। डाउनी, लाइक डाउन, द सॉफ्ट अंडर फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स, नर, मुलायम। फ्लेक, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो, बर्फ के गाले। हार्नेस, लेदर स्ट्रैप्स फॉर एन एनिमल, घोड़े वगैरह के गले में बंधा हुआ पट्टा घोड़े की जेन भी कहते हैं। वुड्स, जंगल, फॉरेस्ट कलेक्शन ऑफ ट्रीज। झुंड, क्वियर, स्ट्रेंज, ऑड, अजीब। फ्रोजन, मेड इनटू आइस, मुंजमद, जमा हुआ। स्वीप, लॉन्ग स्मूथ मूवमेंट, बर्फ में चलने वाली हवा की आवाज। डार्केस्ट इवनिंग, winter evenings are much darker than summer evening in places closer to the North Pole. नॉर्थ पोल के करीब सर्दियों की शामें गर्मियों की निस्बत ज़्यादा तारीख होती हैं, इसलिए उनके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है और ये ठंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पोइम की एक्सरसाइजेस वाला पेज ओपन कर लें। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम क्वेश्चन सब हम सॉल्व करने लगे हैं। और सॉल्व करने से पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि मेरा एक और चैनल है जलतरंग के नाम से उर्दू पोइट्री का, आपने उसे भी सब्सक्राइब करना है, इसी आईडी पर मौजूद है। और मेरा ये चैनल तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है। क्वेश्चन ए है, टू whom did the woods belong? वो जंगल किसके थे? The woods belong to someone who lives in the village. Question B है, did the rider see a farmhouse? क्या राइडर को, घुड़सवार को वहां कोई फार्म हाउस नजर आया था? No, the rider did not see a farmhouse. आप ये आंसर्स नोट करते जाएं। क्वेश्चन सी है, during which season or month do you think this event took place? Give a reason for your answer. ये जो वाकया हुआ था घोड़सवार का वहां रुकने का, तो वो कौन सा मौसम या मंथ था, और जो मौसम आप बताएंगे उसकी आपने रीजन भी बतानी है। दिस इवेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द विंटर। द ऑब्वियस रीजन फॉर माई आंसर इज डैट स्नो इज फॉलिंग, इट ओनली फॉल्स ड्यूरिंग द विंटर। क्वेश्चन डी है, व्हाट मूड और एटमॉस्फियर डज दिस पोइम क्रिएट? इस पोइम से किस तरह का माहौल या मूड क्रिएट होता है? आंसर नोट करें। दिस पोइम क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। इट गिव्स अस सम हिंट्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द राइटर बट नेवर एक्सप्लेन हु ही इज, वेयर ही हैज कम फ्रॉम एंड वेयर इज ही गोइंग। ये पोएम एक हैरान कुन मंजर, एक पुरसरारियत का माहौल तख्लीक करती है। ये नज़म घोड़सवार के एहसासात यानी फीलिंग्स की तरफ तो इशारा करती है, लेकिन वो कौन था, कहाँ से आया था और उसने कहाँ जाना था, इसके बारे में तफसील से नहीं बताया गया। अब हम करेंगे मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक द राइडर स्टॉप्ड बाय द वुड्स? आपके ख्याल में घोड़सवार जंगल के करीब क्यों रुका था? ही स्टॉप टू सी द वुड्स फिल अप विद स्नो। वो जंगल को बर्फ से भरते हुए देखने के लिए वहां ठहरा था, रुका था। Why was the horse puzzled? घोड़ा क्यों परेशान था? The horse puzzled because the rider has stopped without any apparent reason. घोड़ा इसलिए परेशान था कि उसका मालिक बगैर किसी खास वजह, वहाँ कोई ज़ाहरी ऐसी रुकने की चीज़ नहीं थी, तो इसलिए वो हैरान था कि वो वहाँ क्यों रुक गया है, वहाँ कोई आबादी नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, तो इसलिए घोड़े का परेशान होना तो बनता था। अब ये है क्वेश्चन जी, वेयर डू यू थिंक द राइडर वाज गोइंग? आपके ख्याल में घोड़सवार कहाँ जा रहा था? द राइडर वाज गोइंग समवेयर टू कीप एन अपॉइंटमेंट। घोड़ा
कहीं अपने वादे निभाने, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द राइमिंग पैटर्न इन द पोइम, डू ऑल द स्टैंजास हैव द सेम पैटर्न। पहले हम राइमिंग पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर लिखेंगे। उर्दू में इन्हें हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं, इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। पोइम की लाइंस के लास्ट वर्ड्स मिलते जुलते हैं। ये किस तरह पैटर्न बनाते हैं ये देखें आप, जैसे नो, दो, स्नो, तो इनमें ये जो वर्ड है हेयर ये अलग है, बाकी तमाम एक जैसी साउंड्स दे रहे हैं, तो इसका पैटर्न इस तरह बन गया। इनको हम नाम दे देंगे ए, और ये जो अलग है इसे बी कहेंगे, और ये जो इनसे मिलता जुलता है वो फिर ए ही कहलाएगा। तो इस तरह ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब ये है क्वियर, नियर, लेक, ईयर। इसमें लेक डिफरेंट है, इसको बी का नाम दे दिया। क्वियर, नियर और ईयर को हम ए और ए ही कहेंगे। अब ये है शेक, मिस्टेक, स्वीप, फ्लेक। इसमें ये जो 3 हैं ये मिलते जुलते हैं, लेकिन स्वीप जो है वो डिफरेंट है, तो ये बन गया ए, बी, ए। अब लास्ट टेंसा में देखें, डीप, कीप, स्लीप, स्लीप। इसमें तमाम जो वर्ड्स हैं वो एक जैसी साउंड दे रहे हैं, तो ये बन गया ए। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह, नोट करें। द राइमिंग पैटर्न ऑफ द फर्स्ट 3 स्टैंजास इज ए, बी, ए। द राइमिंग पैटर्न ऑफ द लास्ट stanza is A. All the stanzas do not have the same pattern. Question number 3 है, answer the following questions with reference to context. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. ये जब आप रीडिंग वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको उसमें मैंने ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे से ये लाइन्स समझा दी हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये घोड़े के बारे में है कि वो अपने जो गले में बंधी हुई घंटियां थी उनको हिलाता है, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। तो इस लाइन से मुतल्लिक ये क्वेश्चंस हैं, हु इज द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। तो इसका आंसर है द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट हिज हॉर्स। क्वेश्चन बी है इसी लाइन से रिलेटेड, व्हाट इज अ हार्नस। हार्नेस क्या है, ये भी मैंने पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छा सा समझाया है आपको। हार्नेस आर लेदर स्ट्रैप्स फिक्स्ड टुगेदर एंड फिटेड टू एन एनिमल सच एज अ हॉर्स so that it can be attached to a cart or carriage for pulling. Question C है, what is the possible mistake? इसका आंसर है the possible mistake is to stop without having a farmhouse nearby. अगर कहीं बोलने में स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए माजरत चाहूँगी, लेकिन अगर कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से मैं हर यूनिट को पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की बाकी की जो एक्सरसाइजेस है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।